हेलो नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है 13 टॉप में एडिटोरियल सेशन में। करते हैं स्टार्ट आज का एडिटोरियल इस मोटिवेशनल कोट के साथ। अ विनर इज जस्ट अ लूजर हु ट्राइड वन मोर टाइम। विनर कोई और नहीं बल्कि लूजर ही होता है, लेकिन उसने एक प्रयास और किया होता है। तो आप लूजर केवल तभी हो सकते हैं जब आप प्रयास करने बंद कर दें। अगर आप एफर्ट्स पुट करते रहेंगे तो पूरी संभावना है और निश्चित रूप से आप विनर बनेंगे। जिंदगी में उतारनी है इस कोट को, आगे बढ़ते चलना है। करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हाउ टू वॉश योर हैंड्स, ये स्टेप्स फॉलो कीजिए। फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, साथ ही अपने घरों में रहिए। आवश्यकता होने पर ही बाहर जाएं, अपने आप को सुरक्षित रखें और लोग अपने आप सुरक्षित रहेंगे। पेरिलस स्टेट आज का एडिटोरियल का टाइटल है। पेरिलस शब्द है, इसका मतलब खतरनाक होता है, डेंजरस होता है। स्टेट का मतलब स्थिति है। स्टेट यहाँ पे नाउन है, पेरिलस यहाँ पे एडजेक्टिव है। नाउन को मॉडिफाई करने वाला शब्द एडजेक्टिव होता है, उस तरीके से आप इसको नाउन मान सकते हैं। या फिर देखिए OUS एंडिंग वर्ड्स हैं वो एडजेक्टिव्स होते हैं, उस लिहाज से आप इसको एडजेक्टिव कह सकते हैं। तो ये एक एडजेक्टिव हुआ। खतरनाक स्थिति, खतरनाक स्थिति किस बारे में है तो प्रेफिस में आपको समझ में आ जाएगा। इस वर्ड को पढ़ने का तरीका समझ लीजिए। प्रेफिस पढ़ते हैं, प्रीफेस नहीं पढ़ते हैं। तो इसकी भूमिका क्या है, किस बारे में आर्टिकल है। सिंस द स्टेट फाइनेंस आर इन अ शैम्बल्स, स्टेट फाइनेंसेस करेंगे आप इसको, ठीक है। चूंकि स्टेट फाइनेंसेस जो है, राज्य की वित्तीय व्यवस्था जो है वो शैम्बल्स में है। देखो एक तो याद रखिएगा, शैम्बल्स लगता है कि प्लूरल में आ रहा है और ए लगा हुआ है इससे पहले, ये हमेशा ऐसे ही आता है, ठीक है ना। इन अ शैम्बल्स इसका मतलब आप कह सकते हो बिल्कुल डिसऑर्डर्ड वे में है, बिल्कुल उथल पुथल मची हुई है, क्रैश हो चुकी है इकोनॉमी। तो चूंकि यहाँ पे वित्त जो व्यवस्था है राज्यों की वो यहाँ शैम्बल्स कंडीशन में है, इसलिए द सेंटर नीड्स टू हेल्प देम, केंद्र सरकार को जरूरत है उनकी सहायता करने की। देम यहाँ पे स्टेट के लिए आ रहा है, तो स्टेट्स की सहायता करने की जरूरत है केंद्र सरकार को, क्योंकि यहाँ पे वित्त व्यवस्था जो है गड़बड़ा गई है। आगे देखिए, देयर ओन रेवेन्यू सोर्सेज हैव कोलैप्स्ड बट देयर एक्सपेंडिचर रिमेन्स द सेम। उनके खुद के रेवेन्यू सोर्सेज हैं, किसके, राज्य के जो रेवेन्यू सोर्सेज हैं वो कोलैप्स हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, क्रैश हो चुके हैं। किन से आय प्राप्त करनी है वो बिल्कुल यहाँ पे धराशायी हो चुका है, लेकिन एक्सपेंडिचर रिमेन्स द सेम, खर्चा बिल्कुल सेम है। तो ये देखिए दुगनी मार यहाँ पे पड़ रही है कि जब आय नहीं हो और खर्चा वैसा का वैसा रहे तो दुगना यहाँ पे आप कह सकते हो कि आघात हो रहा है। द सेंटर हैज बीन एनकम्बर्ड ड्यू टू स्टेट्स डिमांड्स, अब राज्यों के डिमांड्स के चलते सेंटर पर बहुत बड़ा भार है। एंड इज फोर्स टू फाइंड द रिसोर्सेज टू रिलीज द ड्यूज ऑफ द स्टेट, और यहाँ पे सेंटर जो है वो बिल्कुल मजबूर है कि उसको रिसोर्सेज खोजने पड़ेंगे कि जो ड्यूज बकाया हैं, स्टेट जो पैसा मांग रहा है उसको रिलीज करने के लिए द स्टेट शुड बी अलाउड टू रीस्टार्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी, स्टेट्स को अलाउ कर देना चाहिए कि वो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को रीस्टार्ट कर सकें बेस्ड ऑन देयर ओन असेसमेंट, अपने खुद के मूल्यांकन के आधार पर, जो भी उनका मतलब मूल्यांकन है, असेसमेंट है, जो भी कुछ वो समझते हैं उसके अकॉर्डिंग उनको इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट कर देनी चाहिए। बिकॉज दिस इज द ओनली मीन्स टू गेट बैक ऑन द ट्रैक, क्योंकि ये एकमात्र तरीका हो सकता है जिससे वापस से गाड़ी पटरी पर आ सकती है जो डीरेल हो चुकी है। तो ये कुछ समझ में आपको आया, स्टेट फाइनेंसेस के बारे में बात है। सेंटर की स्थिति भी कुछ ठीक नहीं है, तो इसके चलते यहाँ पे सारी इकोनॉमी जो है क्रैश हो चुकी है। उसी की बात है, कोविड-19 का पूरा प्रभाव है। ग्रामर और वोकेबलरी, तो ग्रामर तो मैं बात कर लूंगा जब पढ़ाऊंगा आपको, और वोकेबलरी की बात करें कुछ खास वर्ड्स। वेरी, एक देखिए VERY होता है, इसका मतलब बहुत होता है, और ये वेरी है, इससे वैरायटी बनता है VARIETY, इसका मतलब विभिन्न है या भिन्न होना या अंतर होना। तो डिफर, बी अनलाइक या कॉन्ट्रास्ट इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। वामी, इसको वामी पढ़ते हैं, डबल वामी आपने पढ़ा होगा वर्ड, आज के एडिटोरियल में ट्रिपल वामी मिलेगा। तो आघात को बोलते हैं ब्लो, सेटबैक या रिवर्सल। आघात मतलब ब्लो कह दीजिए आप, एक प्रकार से इसको सेटबैक कह दीजिए, रिवर्सल कह दीजिए, असफलता कह दीजिए, आक्रमण कह दीजिए। प्लीड का मतलब होता है निवेदन करना, तो बैग, एंट्रीट, बिसीच या इम्प्लोर, निवेदन करना, याचना करना, ये सब है। रेन इन, REIN है, ये साथ में है वर्ड, और फिर इन है। रेन इन, रेन का मतलब वैसे लगाम होता तो लगाम कसना, लगाम कसना, ये देखो IN में स्पेस नहीं है, REIN साथ में, ये ध्यान रखना। चेक, कर्ब, कॉन्स्ट्रेन, कीप अंडर कंट्रोल, ब्राइडल, अरेस्ट, लिमिट, ये पहले भी वर्ड आ चुका है, रिवीजन में मान लीजिए इसको। जो बच्चे नए जुड़े हैं उनको पहली बार ये नजर आ रहा है तो जरूर से आप इसको याद कर लीजिएगा। नियंत्रित करना, नियंत्रण में रखना, ये सब इसके मतलब हैं। सीक काफी बार आता है, सीक की सेकेंड फॉर्म SOUGST बनती है, थर्ड फॉर्म इसकी SOUGST बनती है, इसका मतलब तलाशना होता है। तो सर्च फॉर कह सकते हो, लुक फॉर कह सकते हो, ट्राई टू फाइंड कह सकते हो, टू मेक अ रिक्वेस्ट फॉर कह सकते हो। निवेदन करना भी होता है, इच्छा रखना भी होता है। तो किसी चीज़ की डिमांड करना, तलाशना, चाहना, ये सारे अर्थ सीख से आप निकाल सकते हैं। और सीख के मैंने, प्रयोग,
पहले के कुछ सेशन में बताया भी है आपको। अगर आप नए हैं तो यहाँ से आप सीखेंगे। स्ट्रेन का मतलब होता है दबाव, तो स्ट्रेन का तनाव, दबाव, प्रेशर, स्ट्रेस या बर्डन। एप्रोप्रिएट वैसे उपयुक्त तो होता है एप्रोप्रिएट, लेकिन वर्ब के रूप में तो मैंने खास इसके लिए यहाँ पे लिखा है वी। वर्ब के रूप में अगर हो तो इसका मतलब हथियाना, यूजअप, टेक ओवर, या कोई चीज़ को एक कह सकते हो उपयुक्त स्थिति में यूज करना भी कह सकते हो, एक खास पर्पज के लिए यूज करना भी कह सकते हो, हथियाना भी हो सकता है। एक्नॉलेज अगर वर्ब के रूप में है तो इसका मतलब एडमिट, एक्सेप्ट, कॉन्सीड, कन्फेस, स्वीकार करने को बोलते हैं। लीव ए का स्वतंत्रता होती है, तो फ्रीडम, स्कोप, लैटिट्यूड काफ़ी अच्छा वर्ड है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछ सकते हैं, तो याद रखिएगा स्वतंत्रता आज़ादी को बोलते हैं। रिवीजन की बात करें, पहले कुछ पढ़े हुए वर्ड्स में से आपको कॉलम्स मैच करने हैं। तो देखिए बता देता हूं, पहले कॉलम ए में जो डिबिलिटी है इसका मतलब होता है कमजोरी। डिबिलिटी का मतलब वीकनेस, कमजोरी। जोल्ट का मतलब झटका होता है, लिखते चलिएगा नहीं पता हो तो। डिबिलिटी का कमजोरी है, वीकनेस है। जोल्ट का मतलब झटका है। अप्रेजल का मतलब मूल्यांकन है, टेस्ट है, ठीक है, या फिर असेसमेंट अभी हमने पढ़ा था, उस अप्रेजल को कह सकते हो। एक्सप्लोड का मतलब फटना होता है, विस्फोट होना होता है। डिस्प्ले का मतलब दिखाना होता है। तो इनको इंग्लिश में कैसे व्यक्त करेंगे वो बी कॉलम में आपको दे रखा है। तो डिबिलिटी को आप जोड़िए फेल्टी से, डिबिलिटी, फेल्टी। जोल्ट का मतलब झटका है तो इसको जोड़िए जर्क से, जर्क का मतलब भी झटका होता है। अप्रेजल का मतलब एस्टिमेशन है, इससे जुड़ जाएगा ये ASTIMATION, एस्टिमेशन। फिर एक्सप्लोड है, एक्सप्लोड को जोड़ दीजिए आप किससे, एक्सप्लोड का मतलब होता है फटना, तो इरप्ट। और डिस्प्ले ये है बिट्रे। वैसे बिट्रे का मतलब आपने पढ़ा है चीट करना, धोखा देना, लेकिन बिट्रे का मतलब ये भी होता है डिस्प्ले करना भी होता है, दिखाना भी होता है, सामने लेकर आना भी होता है। तो ये आपका मैच द कॉलम्स का था। और बात करें व्यूअर्स कॉलम में, तो एक बच्चे का प्रश्न था हावेवर का यूज क्या है। बच्चे का नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन हावेवर का यूज उन्होंने पूछा। हावेवर देखिए एडवर्ब के रूप में यूज होता है, कंजंक्शन के रूप में यूज होता है। सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि इट कैन बी यूज्ड एज ए कंजंक्शन और एज एन एडवर्ब। तो अगर एडवर्ब के रूप में है तो इसका मतलब है डेस्पाइट वॉट एवर अमाउंट और डिग्री, किसी भी हद, किसी भी स्तर पर होने के बावजूद, ये इसका मीनिंग है। तो हाउएवर हंग्री आई एम, चाहे कितना भी भूखा हूं, किसी भी लेवल का मतलब मैं हंग्री हूं। आई नेवर सीम टू बी एबल टू फिनिश ऑफ ए होल पिज्जा, फिर भी मुझे लगता नहीं है कि मैं कभी पूरा का पूरा पिज्जा खा सकता हूं। तो ये किसी भी स्तर तक होने के बावजूद। एक और एडवर्ब के रूप में हाउएवर अगर आए तो ऑल्दो समथिंग इज ट्रू, इस स्थिति में कि यद्यपि हो सकता है कि यह सच हो, फिर भी ऐसा नहीं है, तो यद्यपि सच होने पर भी। सेल्स आर गुड दिस मंथ, ये कह रहा है बिक्री इस महीने ठीक ठाक रही है। देयर में हावेवर बी एन इंक्रीज बिफोर दिवाली, फिर भी यहाँ पे इसके बावजूद मतलब यहाँ पे क्या है, देयर में हावेवर बी एन इंक्रीज बिफोर दिवाली, दिवाली के पहले इंक्रीज देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो फिर कह रहा आगे, हावेवर एक कंजंक्शन के रूप में अगर आए तो इन वॉट एवर वे, चाहे किसी भी तरीके से हो, तो यू कैन डू इट हावेवर यू लाइक, जिस तरह से आप चाहो उस तरीके से कर सकते हो। इट रियली डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल, पैरेलस स्टेट ऑन स्टेट फाइनेंसेस। इस एडिटोरियल को पढ़ने के बाद आज के वन वर्ड्स, ईडियम्स एंड फ्रेजेस और कल का एक प्रश्न वो हम डिस्कस करेंगे। वैसे बता दूं मैं, कल जो मैंने क्विज पूछा था कैन यू सॉल्व इट में, एक आपको कॉमन एरर दी गई थी, उसमें लगभग बच्चों के सही आंसर्स थे, 2 एरर्स वहां पे आ रही थी नजर, वो आप देख लीजिएगा कहां से था, क्या था, कौन से सेक्शन में था। एक गलती थी कि लॉकडाउन से पहले द आएगा, अनलॉकडाउन दे रखा था। दूसरी गलती वहां पे थी विल नहीं आएगा वुड, क्योंकि पहले उसके सेकंड फॉर्म दे चुकी थी, यहाँ पे सेट दे रखा था आपको, पास्ट का एक स्टेटमेंट था इसलिए वुड आना चाहिए था। तो विल के स्थान पे वुड आएगा, अ लॉकडाउन के स्थान पे द लॉकडाउन आएगा। ये आंसर्स थे और लगभग बच्चों के सही थे आंसर। सो कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। पैरेलस स्टेट, तो इस एडिटोरियल को स्टार्ट करें उससे पहले बता दूं आज से हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं हमारी एप्लीकेशन आशीष क्लासेस पर, द हिंदू एडिटोरियल का, जहां पर आपको ये एडिटोरियल तो मिलता ही है, लेकिन ये एडिटोरियल आपको मिलता है यूट्यूब पर शाम को 5 बजे। उनको जहां पे एप्लीकेशन बच्चे जुड़े हैं उनको मॉर्निंग में मिल जाता है, लगभग 11-12 बजे उनको मिल जाता है, इसका PDF उनको मिल जाता है। और एक और एडिटोरियल बता रहा हूं मैं, इसके एक्स्ट्रा ठीक इसी तर्ज पर एक और एडिटोरियल को प्रोवाइड करवाया जाता है। क्लोज टेस्ट और पैराजंबल का कोर्स हमारा चल रहा है, वो आप बाई कर सकते हैं। उसमें 9 क्लोज टेस्ट अब तक हो चुके हैं और 3 पैराजंबल्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो वो आप बाई कर सकते हैं। उसमें लगातार बढ़ते चलेंगे, 100 क्लोज टेस्ट, 100 पैराजंबल वहाँ पे होने हैं और सारे के सारे न्यूज़पेपर से तैयार करके ही आपको पढ़ाए जाएंगे। बहुत अच्छा स्तर आपका, मतलब एक लेवल जो है अपग्रेड हो जाएगा अगर आप उस कोर्स को मेरे साथ साथ लेकर चलते हैं। उसका PDF भी उसके साथ प्रोवाइड करवाया जाता है, तो पहले PDF से क्वेश्चन सॉल्व करके उसके बाद उस सेशन पर आप आ सकते हैं। तो ये कुछ सुविधाएं हैं, आप बाई कर सकते हैं
कोर्सेज को हमारी ऐप डाउनलोड करके, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सेशन को एंड तक जरूर देखिएगा। यूट्यूब पर देखने वाले बच्चों से मैं कह रहा हूँ, ये जो एप्लीकेशन पर देखेंगे उनको हमेशा कहता ही हूँ, साथ साथ में चीज़ों को नोट करते चलिएगा और ज़रूर से शेयर करना दोस्तों के साथ। और अगर पसंद आए सेशन तो लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर पहली बार ये सेशन देख रहे हैं आप यूट्यूब पर तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन क्लिक कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और 2 और चैनल्स हमारे चल रहे हैं, एक डिफेंस का चैनल और एक बैंकिंग मैनेजमेंट, जहां पर इंग्लिश ये जो सेशन होते हैं वो इंग्लिश के सेशंस वहां पर नहीं होते हैं, वहां पर जो होते हैं वो यहाँ पर नहीं होते हैं। तो कुछ अलग सेशंस हैं। अगर आप बिजनेस न्यूज़ पढ़ना चाहें तो 21 सेशंस हो चुके हैं बैंकिंग एंड मैनेजमेंट चैनल पर। अगर आप बेसिक न्यूज़पेपर पढ़ना चाहें तो इंग्लिश फॉर डिफेंस चैनल पर जाकर आप बेसिक न्यूज़ 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ एडिटोरियल चल रहा है, 5 बजे शाम को ये मिलता है बैच, और इसके बेसिस पर आपको मॉर्निंग में 5 बजे एक सेशन और प्रोवाइड करवाया जाएगा, जिसमें आपका टेस्ट होगा, रिवीजन आपका होता है, वहाँ पर सब चीज़ों को आप रिकॉल कर पाएंगे। तो मॉर्निंग में 5 बजे इस सेशन का टेस्ट देने के लिए तैयार रहें, पूरा सेशन देखें, गंभीरता से देखें। तो पेरिलस स्टेट का मतलब हो गया है खतरनाक स्थिति ऑन स्टेट फाइनेंसेस, और किस पर यह आर्टिकल है? तो स्टेट फाइनेंसेस को लेकर है, राज्य के वित्त को लेकर है कि राज्य की वित्तीय स्थिति कैसी है। तो ये कह रहा है कि द सेंटर नीड्स टू हेल्प स्टेट्स फाइनेंशियली सो दैट दे कैन फाइट द वायरस बेटर। द सेंटर केंद्र सरकार, नीड्स आवश्यकता है, चूंकि सेंटर यहाँ पे सिंगुलर है तो नीड्स यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है, वर्ब के साथ एस और एस जोड़ने पर वर्ब बन जाती है सिंगुलर, ठीक है। टू हेल्प स्टेट्स, तो केंद्र सरकार को जरूरत है टू हेल्प स्टेट्स, स्टेट्स की हेल्प करने की, राज्यों की सहायता करने की, फाइनेंशियली का मतलब वित्तीय रूप से, सो दैट ताकि, दे कैन फाइट द वायरस बेटर, ताकि दे यहाँ पे स्टेट्स के लिए आ रहा है, कैन फाइट लड़ाई लड़ सकें, द वायरस किससे, वायरस से, बेटर का मतलब और अधिक अच्छे तरीके से। अब आपसे मैं अगर ये पूछूं कि बेटर का यहाँ पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, तो बेटर का पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ पे एक एडवर्ब के रूप में काम कर रहा है, क्योंकि फाइट की विशेषता बता रहा है, ठीक है। लड़ाई तो लड़नी है लेकिन और अधिक अच्छे तरीके से लड़नी है। तो फिर अगर ये फाइट की विशेषता बता रहा है और एडवर्ब है तो इसकी डिग्री पॉजिटिव क्या होगी? अगला प्रश्न ये है कि इसकी डिग्री पॉजिटिव क्या होगी। आप अगर कहेंगे गुड तो ये गलत होगा आंसर, क्योंकि गुड तो एडजेक्टिव होता है, तो इसकी डिग्री पॉजिटिव होगी वेल। तो ये वेल का डिग्री कंपैरेटिव फॉर्म दे रखा है बेटर। तो सेंटर को जरूरत है राज्यों की सहायता करने की, किस रूप में सहायता करनी है? वित्तीय रूप से पैसा देना है, कहने का मतलब, ताकि वो लोग मतलब स्टेट्स लड़ सकें इस वायरस से और अधिक अच्छे तरीके से और अधिक बेहतर तरीके से। आगे देखिए, स्टेट फाइनेंसेस आर इन अ शैम्बल्स। स्टेट फाइनेंसेस जो हैं बिल्कुल अस्त व्यस्त हालत में है, खस्ता हालत में है। इन अ शैम्बल्स हमने डिस्कस किया प्रेफिस में ही। शैम्बल्स का मतलब बिल्कुल डिसऑर्डर्ड तरीके में हो, कैओटिक कंडीशन में हो, अव्यवस्थित हालत में हो। और इन अ शैम्बल्स में ये मत देखिएगा कि ए लगा रखा है तो प्लूरल कैसे आया, ये एक निश्चित शब्द है, मतलब इसके साथ में ए लगेगा। ऐसी हालत में होने पर इन अ शैम्बल्स का मतलब ही होता है बेतरतीब स्थिति में होना, अस्त व्यस्त हालत में होना, हालत खस्ता होना, और ये लगेगा ही, इसको याद रख लीजिएगा, शैम्बल नहीं होगा, शैम्बल्स होगा। प्लूरल मतलब ये इसी फॉर्म में आता है, एस नहीं हटेगा इसमें। आगे देखिए, एवरी सिंगल स्टेट्स विदाउट एक्सेप्शन दो द डिग्री में वेरी। तो कह रहा है कि एवरी सिंगल स्टेट्स, अब ये किसकी बात कर रहा है? स्टेट्स के बाद में इसने कुछ लगाया नहीं, जबकि होता ये है कि अपोस्ट्रोफे, इसको बोलते हैं अपोस्ट्रोफे पर कॉमा लगता है। अपोस्ट्रोफे के बाद आपको जरूर से नाउन चाहिए होता है, यहाँ नाउन नहीं लगाया, तो इसमें एक अंडरस्टूड कंटेक्स्ट है, क्योंकि फाइनेंसेस की बात ये कर रहा है, इसलिए यहाँ पे नाउन नहीं लगाया इसने। तो एवरी सिंगल स्टेट्स, ये हर एक सिंगल स्टेट की बात कर रहा है, हर एक राज्य की बात है, कोई भी अछूता नहीं है। विदाउट एक्सेप्शन का मतलब बिना कोई अपवाद के, एक्सेप्शन का मतलब अपवाद होता है। इसके स्थान पर स्पेलिंग अगर ये दे दी जाए आपको, एक्सपेक्टेशन, इसका मतलब होता है आशा, एक्सपेक्ट से एक्सपेक्टेशन बनता है। और एक होता है इसके स्थान पे एक्सेप्ट, EACCEPT, एक्सेप्ट का स्वीकार करना, एक्सेप्ट का मतलब के सिवाय, और एक्सपेक्ट होता है, इसका मतलब, एक्सपेक्ट का मतलब आशा करना। तो ये तीनों वर्ड्स याद रखिएगा। तो बगैर किसी अपवाद के हर एक राज्य की स्थिति ऐसी ही है। दो, यद्यपि, द डिग्री में वेरी, यद्यपि डिग्री का मतलब स्तर में हो सकता है, ये एक मॉडल है जिसका प्रयोग हम संभावना के लिए करते हैं। वेरी का मतलब है अलग अलग, हमने पढ़ लिया था, डिफर, बी अनलाइक, कॉन्ट्रास्ट पढ़ कर आए थे। तो राज्य की वित्तीय स्थिति जो है बिल्कुल खस्ता हालत में है, और हर एक राज्य की है, इसमें कोई अपवाद, कोई सा भी राज्य नहीं है कि इस राज्य की तो ठीक है। हो सकता है कि डिग्री यहाँ पे अलग अलग हो, यहाँ पे स्तर अलग अलग हो, किसी की ज़्यादा खराब हो, किसी की कम खराब हो। द कोविड-19 इंड्यूस्ड लॉकडाउन हैज डेल्ट स्टेट फाइनेंसेस अ ट्रिपल वामी। द कोविड-19 पता ही है, इंड्यूस्ड का मतलब प्रेरित कह सकते हो, लॉकडाउन समझते ही हो, हैज डेल्ट, अब हैज यहाँ पे लॉकडाउन के लिए आ रहा है, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो डील की थर्ड फॉर्म डेल्ट है। स्टेट फाइनेंसेस मतलब वित्त, राज्य वित्त व्यवस्था, ट्रिपल वामी, ट्रिपल का मतलब तिहरा,
और वामी का मतलब है आघात। अगर डबल वामी होता तो दोहरा आघात होता। तो यहाँ पे कोविड-19 के कारण जो लॉकडाउन लगाया गया है तो उसके कारण यहाँ पे राज्य के वित्त पर 13 आघात हुआ है, ठीक है ना। 3 गुना आघात यहाँ पे सहन करना पड़ा है, 3 तरह से आघात, 3 साइड से आघात यहाँ पे सहन करना पड़ा है। कौन से 3 आघात है वो बता रखा है इसमें। देयर ओन रेवेन्यू सोर्सेज मेनली फ्रॉम लीकर सेल्स, स्टाम्प ड्यूटी फ्रॉम प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस एंड सेल्स टैक्स ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स दैट अकाउंट फॉर हाफ देयर टोटल रेवेन्यूज हैव कोलैप्स्ड। देयर यहाँ पे स्टेट्स के लिए पजेसिव एडजेक्टिव है। ऑन का मतलब स्वयं के, रेवेन्यू सोर्सेज का मतलब आय के स्रोत, सोर्सेज का मतलब स्रोत और रेवेन्यू का मतलब आय। तो उनके खुद के जो आय के स्रोत है, मेनली फ्रॉम लीकर सेल्स, मेनली मतलब मुख्यतया, फ्रॉम लीकर सेल्स का मतलब शराब की बिक्री, लीकर का मतलब शराब और सेल्स का मतलब बिक्री। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे सोर्स जो है आय का वो है शराब की बिक्री। दूसरा है स्टाम्प ड्यूटी फ्रॉम प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस, और स्टाम्प ड्यूटी से पैसा कैसे आता है, जब प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन होता है, जब ई स्टेट में थोड़ी गतिविधियां चालू होती हैं, जमीन का लेन देन शुरू होता है, तो स्टाम्प ड्यूटी से आय होती है। एंड सेल्स टैक्स, सेल्स टैक्स से आय होती है किस पर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर, ठीक है। दैट अकाउंट फॉर हाफ देयर टोटल रेवेन्यूज, जो कि अब यहाँ पे जो चीजें हैं तीनों मिलाकर ये टोटल रेवेन्यू का आधा यहाँ पे, दैट अकाउंट फॉर हाफ देयर टोटल रेवेन्यूज, ये मतलब हाफ मतलब आधा, देयर मतलब ये स्टेट के लिए पजेसिव एडजेक्टिव, टोटल रेवेन्यू टोटल जितनी भी आय होती है उनका आधा तो यही पूरा करते हैं। अकाउंट फॉर मैंने शायद डिस्कस किया है पहले भी आपके साथ, नोट कर लीजिएगा। अकाउंट फॉर का मतलब है कुल पार्ट में हिस्सा होना, कुल में इतना हिस्सा, तो कुल जितना भी रेवेन्यू है उसमें से आधा इनके कारण होता है। ये सब यहाँ पे कोलैप्स हो चुके हैं। अब कोमा लगा के बताया तो हैव कोलैप्स्ड किसके लिए आ रहा है, हैव कोलैप्स्ड का सब्जेक्ट देखिए ये रहा, ये जो रेवेन्यू सोर्सेज हैं, तो उनके जो रेवेन्यू सोर्सेज हैं वो कोलैप्स हो चुके हैं। कोलैप्स का मतलब धराशायी होना, क्रैश हो जाना, फेल हो जाना, तो ये उनके रेवेन्यू सोर्सेज फेल हो चुके हैं। कौन कौन से रेवेन्यू सोर्सेज हैं, तो लीकर सेल्स से इनको रेवेन्यू होता है, शराब की बिक्री से, स्टाम्प ड्यूटी से जो प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस के समय लगाई जाती है, और सेल्स टैक्स जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे लगाया जाता है, और इनका टोटल रेवेन्यू जो है उनमें आधा पार्ट ये कवर करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद कह रहा है ये and their expenditure such as on interest payments, social sector schemes and staff salaries remains unchanged। ये हमने प्रेफिस में यूज किया था कि इनका खर्चा है वो तो वैसा का वैसा है, लेकिन आय यहाँ पे खत्म हो गई है। इस कारण से एक दोहरा आघात मैंने बताया था, 13 आघात यहाँ बताया, तो वो 3 कारण गिनाए थे, इसलिए ट्रिपल वामी बताया है। एंड और देयर मतलब उनका, ये स्टेट्स के लिए, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा। देयर पजेसिव एडजेक्टिव है, जो बच्चा नया जुड़ा है आज ही देख रहा है पहली बार तो वो ध्यान रखें, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर, ये सारे पजेसिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। और इनके बाद एक वर्ड आता है वो हमेशा नाउन होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक्सपेंडिचर क्या है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, तो डेफिनेटली इसको नाउन आप कह सकते हैं। और उनका जो एक्सपेंडिचर है, उनका जो खर्चा है, स्टेट का खर्चा है, सच है जैसे कि, सच एज यहाँ पे एग्जाम्पल देने के लिए आया है, ऑन इंटरेस्ट पेमेंट्स, किस पे खर्चा, खर्चा जिस पर है उसके लिए ऑन। इंटरेस्ट पेमेंट्स का मतलब ब्याज देना है, जैसे कि कोई अगर उधार आपने ले रखा है तो उस पर ब्याज देना पड़ेगा। तो कर्ज तो है ही राज्यों पर, सब राज्य तो कर्ज लेते ही हैं, देश भी कर्ज लेता है दूसरे देशों से, तो उन पे जो कर्ज ले रखा है उस पर ब्याज देना है। सोशल सेक्टर स्कीम्स, राज्य मतलब सामाजिक स्तर की जो योजनाएं हैं उन पर खर्च करना है। एंड स्टाफ सैलरीज, स्टाफ को वेतन देना है। रिमेन्स अनचेंज्ड, ये रिमेन्स किसको देखकर है, ये रिमेन्स का सब्जेक्ट है एक्सपेंडिचर। तो ये जो एक्सपेंडिचर है वो अभी भी अनचेंज्ड है। रिमेन्स का मतलब बना हुआ है, ठीक है। शेष रहने को रिमेन बोलते हैं, बना रहने को बोलते हैं। अनचेंज्ड का मतलब अपरिवर्तित। तो इसको थोड़ा सा यूँ समझिए कि उनका जो यहाँ पे एक्सपेंडिचर है वो अभी भी क्या है, अनचेंज्ड है, वो बदला नहीं है, एक्सपेंडिचर सेम है। एक्सपेंडिचर कौन सा है, वो एग्जाम्पल दिया है, इंटरेस्ट पेमेंट्स पे, सोशल सेक्टर स्कीम्स पर, स्टाफ सैलरीज पर। आगे देखो वर्स, they are now called upon to spend more on beefing up their health infrastructure on COVID-19 measures, including testing, treatment and quarantining। तो क्या कहना चाह रहा है, वर्स इससे भी बदतर, बैड की डिग्री कंपैरेटिव है वर्स, और अगर एडवर्ब की बात मैं करूं तो इल एडवर्ब बनता है, तो उसकी डिग्री कंपैरेटिव भी वर्स ही बनती है। तो इससे भी ज्यादा बुरा क्या है, दे यहाँ पे स्टेट्स के लिए है, प्लूरल है इसलिए आर है, नाउ का मतलब अब, कोल्ड अपॉन आर प्लस थर्ड फॉर्म है तो पैसिव है, क्योंकि बी के साथ थर्ड फॉर्म, बी के फॉर्म्स होते हैं इज, एम आर, वॉज, वर, बी, बीन, बींग, इज, एम आर, वॉज, वर, बी, बीन, बींग, ये 8 प्रकार हैं बी के। इनमें से किसी के साथ अगर थर्ड फॉर्म आती है तो वाक्य कौन से वॉइस का होता है, पैसिव वॉइस का। तो ये कह रहा है दे आर नाउ कॉल्ड अपॉन, अब उनसे, कॉल अपॉन का मतलब है किसी को कोई काम करने के लिए कहना, अब उनसे कहा जाता है टू स्पेंड,
खर्च करने के लिए, स्पेंड अगर समय की बात करते हो तो व्यतीत करना होता है, बिताना होता है, अगर पैसों की बात करते हो तो खर्च करना होता है। तो उनसे कहा जाता है स्टेट से कि आप खर्च करो मोर, अधिक, किस पर, ऑन, इस चीज पर, ऑन प्रेपोजिशन लग गया तो आईएनजी लग गया। बीफिंग अप, बीफ अप का मतलब होता है क्या, बीफ अप से मतलब होता है और अधिक मजबूत करना। देयर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या मजबूत करने के लिए, अपना जो स्वास्थ्य तंत्र है उसको, एंड कोविड-19 मेजर्स, और खर्च करो किस पर, ऑन, फिर से इस चीज पर खर्च करना, इसलिए ऑन है, स्पेंड के साथ ऑन लग रखा है, ठीक है ना, इस चीज पर खर्च करना है। कोविड-19 मेजर्स का मतलब कोविड-19 के लिए जो भी स्टेप्स आप उठा रहे हैं, बीमारी को कंटेन करने के लिए, रोकने जो स्टेप्स उठा रहे हैं उन पर खर्च करो। इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है टेस्टिंग, शामिल है ट्रीटमेंट, शामिल है क्वारंटीनिंग, शामिल है क्वारंटीन, जो है क्वारंटीन से बनता है क्वारंटीनिंग, क्वारंटीन का मतलब होता है संक्रमित व्यक्ति को स्वस्थ व्यक्ति से अलग रखना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या इसने बोला है कि इससे भी बदतर ये है कि स्टेट से अब कहा गया है कि आप अधिक खर्च करो, किसके लिए खर्च करो, अपने स्वास्थ्य तंत्र को अधिक स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, कोविड-19 के जो भी कदम आप उठा रहे हो उसके लिए, जिसमें शामिल है टेस्ट करने के लिए, उनका इलाज करने के लिए मरीजों का, और उनको क्वारंटीन की व्यवस्था करवाने के लिए। So it is not surprising that all of them, including the gold standard ones such as Maharashtra, Tamil Nadu and Karnataka, are now pleading for funding support from the center and a relaxation in borrowing rules by the RBI. So इसलिए इट, यह, इज है, नॉट नहीं, सरप्राइजिंग आश्चर्यजनक, सरप्राइजिंग यहाँ पे एडजेक्टिव है, इज यहाँ पे लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है, और लिंकिंग वर्ब जब होती है तो आगे कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। तो इसलिए यह सरप्राइजिंग नहीं है दैट की ऑल ऑफ देम, उनमें से सभी, इंक्लूडिंग द गोल्ड स्टैंडर्ड वंस, उसमें शामिल है। गोल्ड स्टैंडर्ड का मतलब है सबसे श्रेष्ठ जो स्टेट है, जिनकी अर्थव्यवस्था हमेशा अच्छी रही है, जिनके पास पैसों की कमी नहीं रही है, ठीक है। वंस का मतलब यहाँ पे स्टेट्स के लिए दे रखा है, जैसे कि सच एज, उदाहरण के लिए सच एज महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, कर्नाटका है, आर नाउ प्लीडिंग, अब ये जो स्टेट्स हैं, आर नाउ, नाउ अब, प्लीडिंग, प्लीडिंग का मतलब है याचना करना, निवेदन करना, तो ये अब निवेदन कर रहे हैं, अब ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बिसीच कर रहे हैं, एंट्रीट कर रहे हैं, इम्प्लोर कर रहे हैं, बैक कर रहे हैं, फॉर किसके लिए, फंडिंग, फंडिंग का मतलब पैसों के लिए, फंडिंग सपोर्ट का मतलब पैसों का सपोर्ट इनको चाहिए, किससे, सेंटर से, केंद्र सरकार से, एंड रिलैक्सेशन, और छूट चाहिए, इन बोरोइंग रूल्स, बोरो का मतलब उधार लेना होता है, इसका ऑपोजिट बनता है लैंड, उधार देना, तो इनको उधार लेने में जो रूल्स बना रखे हैं आरबीआई ने, उसमें थोड़ा रिलैक्सेशन भी चाहिए। तो रिपीट कर रहा हूं, इसलिए ये यहाँ पे बिल्कुल भी आश्चर्यजनक नहीं है कि उनमें से सभी, जिसमें कि शामिल है अच्छे दर्जे के स्टेट जैसे कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, अब ये भी यहाँ पे फंडिंग सपोर्ट की डिमांड कर रहे हैं सेंटर से, और आरबीआई से जो बोरोइंग रूल्स है, उधार के जो नियम हैं, उसमें छूट की डिमांड कर रहे हैं। एंड द सेंटर हैज बीन वॉचिंग साइलेंटली इवन एज सम स्टेट्स हैव गॉन अहेड and cut salaries of their employees and pension benefits to rein in expenses and or, तो देखो क्या बोल रहा है, एंड का मतलब और, द सेंटर मतलब केंद्र सरकार, हैज बीन वॉचिंग का मतलब देख रही है केंद्र सरकार, साइलेंटली मतलब चुपचाप से, वॉच यहाँ पे वर्ब है, साइलेंटली यहाँ पे एडवर्ब है, तो यहाँ पे देख रही है साइलेंटली, इवन एज का मतलब होता है एट द सेम टाइम, ये हमने कल भी डिस्कस किया था, ठीक है। सम स्टेट्स हैव गॉन, साथ ही में इसी समय कुछ स्टेट्स जो हैं हैव गॉन अहेड, वो आगे बढ़ चुके हैं, हैव गॉन प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, अहेड का आगे, एंड कट सैलरीज, कट यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, कैसे पता लगा मेरे को, क्योंकि हैव दे रखा है। अब ये एंड के पहले अगर हैव दे रखा है तो रिपीट करने की जरूरत तो है नहीं हैव की, क्योंकि हैव ही आएगा, स्टेट सब्जेक्ट है तो इसलिए कट सैलरीज कर दिया सीधा, तो थर्ड फॉर्म ही मानेंगे इसको। और उन्होंने वेतन काटे हैं किसके, अपने एम्प्लॉइज के, एंड पेंशन बेनिफिट्स, और जो पेंशन बेनिफिट्स जो हैं अपने कर्मचारियों के, वो भी इन्होंने कटौती की है, टू रेन इन एक्सपेंसेस, किसके लिए, खर्चों पर नियंत्रण लगाने के लिए। रेन इन का मतलब क्या पढ़ा था हमने, नियंत्रण लगाना, चेक, कर्व, कांस्टेंट, कीप अंडर कंट्रोल, अरेस्ट, लिमिट, ब्राइडल, ये सब पढ़ा था हमने। एक्सपेंसेस अगर खर्चे होते हैं तो खर्चों पर नियंत्रण लगाने के लिए। तो कह रहा है कि भी केंद्र सरकार जो है वो यहाँ चुपचाप से देख रही है, और ठीक उसी समय कुछ स्टेट्स जो हैं वो आगे निकल चुके हैं और उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी में कटौती करी है, और पेंशन बेनिफिट्स में यहाँ पे कटौती की है, टू रेन इन एक्सपेंसेस, खर्चों में नियंत्रण लगाने के लिए। आगे देखो, It could be argued that by seeking consecutive extensions of the lockdown, which imposes tremendous strain on not just their finances but also that of the center, the states are wrong in their approach. It could be argued, ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो गया आपका, could be प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इट, यह, could be argued, इसके ऊपर बहस हो सकती है, इस पर आर्ग्यूमेंट किया जा सकता है, दैट की
बाई सीकिंग, बाई प्रेपोजिशन है तो आईएनजी लगेगा। सीक का मतलब चाहना, तलाशना, डिमांड करना, है ना, कि बाई सीकिंग कंसेक्यूटिव एक्सटेंशंस, कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार, एक्सटेंशंस का मतलब बढ़ाने का प्रोसेस, बढ़ाना, ठीक है, ऑफ द लॉकडाउन। कि इस बात पर तर्क किया जा सकता है, आर्ग्यूमेंट किया जा सकता है कि बार बार में लगातार जो एक्सटेंशन की डिमांड उठ रही है, लॉकडाउन के बढ़ाने की बात कर रहे हैं। विच इम्पोजेज, विच यहाँ पे लॉकडाउन के लिए है, इम्पोजेज का मतलब थोपता है, चूंकि लॉकडाउन सिंगुलर है इस कारण से यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस जोड़ने से वर्ब सिंगुलर बनती है। इम्पोज का मतलब थोपना है, इम्पोज के लिए एक वर्ड बहुत ही अच्छा इसलिए कि इंपॉर्टेंट है, फोइस्ट याद रखिएगा, फोइस्ट का मतलब भी यहाँ पे है क्या, बाध्य करना, थोपना, ये सब मतलब है, ठीक है। तो ये यहाँ पे प्रेशर डालता है, इंपोज करता है, ट्रेमेंडस स्ट्रेन, स्ट्रेन का मतलब प्रेशर, दबाव डालता है, स्ट्रेन का मतलब हमने पढ़ा था प्रेशर, स्ट्रेस, बर्डन, और किस पर दबाव डालता है उसके लिए इंपोज के साथ में प्रेपोजिशन ऑन लगता है। नॉट जस्ट देयर फाइनेंसेस, ना केवल, नॉट मतलब ना, जस्ट मतलब केवल, देयर यहाँ पे स्टेट्स के लिए, फाइनेंसेस का मतलब वित्त, बट ऑल्सो बल्कि, दैट ऑफ द सेंटर, बल्कि सेंटर के भी, सेंटर का क्या, जैसे यहाँ पे फाइनेंसेस है वैसे सेंटर का भी फाइनेंस है, और यहाँ पे जैसे फाइनेंसेस दे रखा है दैट ऑफ द सेंटर। अब आप फाइनेंसेस जो है वैसे तो प्लूरल है यहाँ पे, तो क्या आना चाहिए था यहाँ पे, चूंकि देखो सेंटर तो एक ही है और राज्य है उसके फाइनेंसेस, राज्य बहुत सारे हैं, अब चूंकि सेंटर है इसलिए यहाँ पे फाइनेंस है, इस कारण से दैट का प्रयोग यहाँ पे किया है, सेंटर का फाइनेंस। अब आगे देखिए क्या कहना चाह रही, रिपीट कर देता हूं कि इस बात पर आर्गुमेंट हो सकता है कि बार बार में एक्सटेंशन की डिमांड जब आप करते हो लॉकडाउन के, लगातार लॉकडाउन के एक्सटेंशन की डिमांड जो उठती है, और लॉकडाउन से क्या होता है, लॉकडाउन से ना केवल राज्यों के वित्त पर असर पड़ता है बल्कि सेंटर के वित्त पर भी असर पड़ता है। द स्टेट्स आर रॉन्ग इन देयर अप्रोच, तो स्टेट्स जो हैं इस स्थिति में अपनी अप्रोच में गलत हैं। द स्टेट्स, राज्य, आर हैं रॉन्ग गलत, इन मतलब में, देयर मतलब अपने, अप्रोच का मतलब जो भी इनकी अप्रोच, जो भी स्ट्रेटजी है, जो भी तरीका ये यूज कर रहे हैं उस तरीके में ये गलत हैं। आगे देखो, आगे कह रहा है आर दे टेकिंग द इजी ऑप्शन बाय सीकिंग एक्सटेंशन एंड साइमल्टेनियसली डिमांडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द सेंटर। आर दे, अभी क्वेश्चन पूछा, देखो क्वेश्चन मार्क लगा रखा है कि क्या वो यहाँ पे इजी ऑप्शन अपना रहे हैं, दे यहाँ पे सेंटर स्टेट्स के लिए है, टेक मतलब लेना, आर दे टेकिंग द इजी ऑप्शन, आसान विकल्प, बाई सीकिंग, बाई प्रेपोजिशन है फिर से आईएनजी आ गया, सीकिंग एक्सटेंशन, आसान विकल्प क्या है कि वो लगातार डिमांड कर रहे हैं कि लॉकडाउन को बढ़ा दो, एंड साइमल्टेनियसली मतलब साथ साथ, कोई भी दो काम साथ साथ में होए उसको साइमल्टेनियस बोलते हैं, और साथ साथ में डिमांडिंग, चूंकि डिमांडिंग यहाँ पे वर्ब है तो वर्ब की विशेषता एडवर्ब लगा दिया, तो साइमल्टेनियस ना लगा के साइमल्टेनियसली लगा दिया। स्पेलिंग के लिहाज से इंपॉर्टेंट है वर्ड, आपको स्पेलिंग पूछी जा सकती है, और साथ साथ में डिमांड कर रहे हैं फाइनेंशियल सपोर्ट की, वित्तीय सपोर्ट भी उनको चाहिए सेंटर से, ठीक है। तो क्या यहाँ पे राज्य जो हैं एक आसान विकल्प अपना रहे हैं कि एक तरफ तो लॉकडाउन की डिमांड कर रहे हैं सेंटर से, दूसरी तरफ केंद्र सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि हमें वित्त सपोर्ट भी चाहिए, तो ये आसान विकल्प हो गया, खुद को कुछ नहीं करना पड़ रहा। फिर कह रहा है तमिलनाडु, कर्नाटक एंड महाराष्ट्र इन देयर डेस्परेशन कमेंस्ड लीकर सेल्स विद आउटलेट्स फ्लाउटिंग ऑल फिजिकल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स। तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र, ये तीन जो ना गोल्ड स्टैंडर्ड के राज्य हैं उन्हीं की बात कर रहे हैं। इन देयर डेस्परेशन, डेस्परेशन का मतलब निराशा भी होता है, डेस्परेशन का मतलब कोई आप चीज बहुत ज्यादा करना चाहो उसको भी डेस्परेशन बोलते हैं, बेचैनी की हालत हो, रेस्टलेसनेस हो, रेस्टलेसनेस इसलिए है कि कुछ कर नहीं पा रहे हैं, पैसा चाहिए इनको, हर स्थिति में चाहिए, तो इस डेस्परेशन में इन्होंने क्या किया, लीकर सेल्स शुरू कर दी। कमेंस का मतलब क्या होता है, शुरू करना, प्रारंभ करना, लीकर सेल्स का मतलब क्या होता है, शराब की बिक्री। तो कह रहा है कि तमिलनाडु, कर्नाटका और महाराष्ट्र जो है इन्होंने अपने डेस्परेशन में शराब की बिक्री को स्टार्ट कर दिया विद आउटलेट्स, आउटलेट्स का मतलब बिक्री केंद्र जहां से शराब बेची जाएगी, ठीक है। फ्लाउटिंग, फ्लाउटिंग का मतलब है डिसओबे करना, डिसओबे करना या फिर आप कहें कि आज्ञा की अवहेलना करना, आज्ञा का पालन नहीं करना। तो आउटलेट्स पर, है ना, बिक्री केंद्रों के साथ इन्होंने शुरू कर दिया फ्लाउटिंग ऑल फिजिकल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स, और इसमें फिजिकल डिस्टेंसिंग के जो भी नियम हैं कि भाई दूरी बनाए रखनी है, इन सब की अवहेलना करते हुए ये किया, इस चीज़ का ध्यान नहीं रखा, ठीक है। आगे देखो, द फियर इज दैट दिस कुड सीड फ्रेश इन्फेक्शंस, द फियर डर, इज है, दैट की, दिस कुड ये जो चीज़ है ये जो चीज़ मतलब फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया, ये जो चीज़ है कुड, कुड यहाँ पॉसिबिलिटी के लिए आ रहा है कि ऐसा हो सकता है। सीड का मतलब बीज बोने को बोलते हैं, तो ये बीज बो सकता है, फ्रेश इन्फेक्शंस का मतलब नए संक्रमण का, तो ये नया संक्रमण प्रारंभ कर सकता है, मैं कहने का मतलब ये है। अब डर ये है, आशंका ये है कि ये जो चीज़ हुई है ये फ्रेश इन्फेक्शंस का बीज बो सकती है, इसको प्रारंभ कर सकती है।
द सेंटर इज इटसेल्फ नॉट इन अ हैप्पी प्लेस फाइनेंशियली। द सेंटर केंद्र सरकार, इज है, इटसेल्फ मतलब स्वयं, नॉट मतलब नहीं, इन मतलब में, अ हैप्पी प्लेस का मतलब एक खुशनुमा प्लेस नहीं है, फाइनेंशियली मतलब वित्तीय रूप से। अगर वित्तीय रूप से बात करें तो केंद्र खुद जो है अच्छे हालत में नहीं है, इसकी खुद की वित्तीय हालत एकदम खस्ता है, बट इट at least has the means to replenish its finances through conventional unconventional means। बट लेकिन इट केंद्र सरकार के लिए है, एटलीस्ट कम से कम, हैज मतलब रखता है, द मीन्स साधन, मीन्स का साधन, सोर्सेज टू रिप्लेनिश, रिप्लेनिश का मतलब पुनः भरना, फिर से भर लेना, इट्स फाइनेंसेज, फिर से अपने जो फाइनेंसेज हैं, जो वित्त है उसको भर सकता है, थ्रू कॉन्वेंशनल एंड अनकॉन्वेंशनल मीन्स। ठीक है ना, किस माध्यम से, थ्रू का मतलब हो गया माध्यम, कॉन्वेंशनल का मतलब हो गया पारंपरिक, अनकॉन्वेंशनल का मतलब हो गया अपारंपरिक, मीन्स का मतलब हो गया साधन। तो कह रहा है कि केंद्र सरकार जो है वो कम से कम यहाँ पे इसके पास साधन तो है ना, कि अपने जो वित्त हैं उसको ये रिप्लेनिश कर सकती है, ये फिर से अपने वित्त को, खजाने को फिर से भर सकती है। किस माध्यम से, पारंपरिक हो या गैर पारंपरिक तरीकों से। पारंपरिक तरीके तो वो जिस तरीके से हमेशा होता आ रहा है, गैर पारंपरिक तरीके वो जैसे कि अभी देखने को मिला आपको कि पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ा दी। पेट्रोल डीजल वैसे तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें कम हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया, ड्यूटी वगैरह बढ़ाकर उस पर और कीमतें वैसी की वैसी रखी, जिससे क्या है, आय सृजन हुआ। आगे देखो एग्जाम्पल वही दे रखा है, फॉर इंस्टेंस उदाहरण के लिए, इट एप्रोप्रिएटेड, इट यहां पे केंद्र सरकार के लिए, एप्रोप्रिएट का मतलब हथियाना कह सकते हो, विशेष प्रयोजन के लिए प्रयोग करना कह सकते हो, ऑलमोस्ट का मतलब लगभग, ऑल ऑफ द बेनिफिट जितना भी लाभ था, ऑफ फॉलिंग ऑयल प्राइसेस, किसका, ऑफ का मतलब का के या की, फॉलिंग का मतलब गिरना, गिरते हुए, ऑयल प्राइस, फॉलिंग यहां पे क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है, गिरता हुआ तेल की कीमतें, तो गिरती हुई, तो कंटिन्यूअस एक्शन बता रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, थ्रू इंक्रीज, किस माध्यम से, इंक्रीज करके, इन ड्यूटीज मतलब कर, टैक्स में इंक्रीज करके, कितना इंक्रीज किया, 13 रुपये लगा दिया 1 लीटर पर पेट्रोल पर, और 16 रुपये टैक्स लगा दिया 1 लीटर पर डीजल पर, इन 2 ट्रांचेस, ट्रांच का मतलब होता है हिस्सा, भाग, 2 भागों में, एक तो मार्च में और अगेन लास्ट वीक, और पिछले सप्ताह भी इन्होंने लगा दिया फिर से। तो देखो, तो उदाहरण के लिए जो गैर पारंपरिक तरीकों की बात कर रहा है ना, अनकॉन्वेंशनल मीन्स, वो कौन से वो बता रहा है। तो यहाँ पे गैर पारंपरिक तरीके हैं, एक तो इसने, केंद्र सरकार ने क्या किया, केंद्र सरकार ने यहाँ पे लगभग जितना भी बेनिफिट होने वाला था कंज्यूमर्स को, उसको हथिया लिया, उसको सीज कर लिया, है ना, विशेष उद्देश्य के लिए यूज़ कर लिया, चूंकि पॉजिटिव साइन है ये, तो खुद के लिए मतलब नहीं कर रहे हैं, ठीक है, राजकोष तो भी चाहिए, खजाना भी चाहिए, तो इसको ऐसे पढ़ लीजिए। और क्या किया इन्होंने कि जो बेनिफिट्स थे फॉलिंग ऑयल प्राइसेस के, उसने उस चीज़ को इन्होंने क्या किया, ड्यूटीज़ बढ़ाकर अप्रोप्रिएट किया, उनका मतलब फ़ायदा उठाया, पैसा जुटाया, जैसे कि पेट्रोल की कीमतों में 1 लीटर पर 13 रुपीज़ का टैक्स लगा दिया, डीजल पर 1 लीटर पर 16 रुपये का टैक्स लगा दिया, 2 भागों में, एक तो मार्च में और एक बार फिर से पिछले सप्ताह में। इट रिसेंटली अनाउंस्ड एन इंक्रीज इन इट्स बोरोइंग बाई हाफ फॉर दिस फिस्कल। इट यहाँ पे केंद्र सरकार के लिए, रिसेंटली मतलब हाल ही में, अनाउंस्ड का मतलब घोषणा करी है, एन इंक्रीज का मतलब बढ़ोतरी की, इन का मतलब में, इट्स बोरोइंग का मतलब अपने उधार लेने में, बाई हाफ फॉर दिस फिस्कल, कितने तक, बाई हाफ, आधे तक, फॉर दिस फिस्कल का मतलब इस वित्त वर्ष के लिए, फिस्कल का मतलब वित्त वर्ष। तो इसने हाल ही में घोषणा करी है कि अपनी बोरोइंग लगभग आधी बढ़ा देगा, मतलब जो कर्जा लेता है ना ये, वो आधे तक ज़्यादा लेगा कर्जा भी, है ना, आधा, जितना आधा पार्ट, जितना मान लीजिए कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 100 रुपये आपने कर्ज लिया, तो ये कह रहा है कि आधा ज़्यादा लेगा तो 150 रुपये लेगा इस बार, समझ रहे हो। तो बाई हाफ 50% तक बढ़ा दिया इसने अपने फिस्कल में कि कर्जा इतना लेगा। द बर्डन इज ऑन द सेंटर टू फाइंड द रिसोर्सेज टू इमीडिएटली रिलीज द ड्यूज ऑफ द स्टेट्स एंड ऑल्सो रीइम्बर्स देम फॉर देयर कोविड-19 रिलेटेड एक्सपेंसेज। द बर्डन मतलब परेशानी, इज है, ऑन मतलब पर, द सेंटर केंद्र सरकार पर, टू फाइंड इन्फिनिटिव है, प्राप्त करने की, पाने की, द रिसोर्सेज संसाधन, टू इमीडिएटली रिलीज, क्या करने की, इमीडिएटली तुरंत, रिलीज का मतलब रिलीज करना, भाई छोड़ना, अपने पास से रिलीज करके स्टेट्स के पास भेज देना। द ड्यूज का मतलब जो बकाया है, ऑफ द स्टेट्स राज्य का, एंड ऑल्सो और साथ में, रीइम्बर्स, रीइम्बर्स का पुनः भुगतान करना, रीइम्बर्स देखो मैन वर्ब है, मैन वर्ब से पहले ऑल्सो आ रहा है, डैम, उनको, किनको, ड्यूज को, फॉर देयर कोविड-19
रिलेटेड रीइंबर्स देम, मतलब ये स्टेट्स के लिए आ रहा है, स्टेट्स को पुनः भुगतान करें। पे बैक को बोलते हैं रीइंबर्स, किसके लिए? उनके कोविड-19 रिलेटेड एक्सपेंसेस के लिए, कोविड-19 से संबंधित खर्चों के लिए। तो अब बर्डन है, भार है किस पर? जिम्मेदारी है सेंटर पर कि वो यहाँ पे तरीके खोजे, संसाधन खोजे कि तुरंत जितना ड्यूज है, जितना बकाया है स्टेट्स का, वो रिलीज करे और साथ में उनको वापस भुगतान भी करे जो उनके कोविड-19 रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं उनके लिए। फिर आगे देखो, इट शुड seriously consider relaxing the fiscal deficit levels of the states from the current 3% level to at least 4.5%, just as it should relax its own level too। तो इट शुड, इट यहाँ पे केंद्र सरकार के लिए, शुड सजेशन के लिए आता है, करना चाहिए, सीरियसली मतलब गंभीरता से, कंसीडर मतलब सोचना चाहिए, कंसीडर वर्ब है इसलिए यहाँ पे एडवर्ब है, रिलैक्सिंग तो इसको सोचना चाहिए, कंसीडर करना चाहिए किस बारे में? फिस्कल डेफिसिट लेवल जो है, वित्तीय घाटे का जो स्तर है उसको रिलैक्स करने, उसको छूट देने के लिए ऑफ द स्टेट, राज्यों के, फ्रॉम द करंट 3% लेवल टू एटलीस्ट 4.5%। वर्तमान में कितना है? 3%। और कितने करने की डिमांड है? कम से कम 4.5%। जस्ट एज, जैसे कि इट शुड रिलैक्स, इसको रिलैक्स का छूट देना चाहिए इट्स ओन लेवल टू, अपने खुद के स्तर में भी। तो कह रहा है कि इसको सीरियसली यहाँ पे गंभीरता से सोचना चाहिए किस बारे में? फिस्कल डेफिसिट लेवल जो है, देखो तो तय कर किया जाता है कितना ही घाटा होना चाहिए, तो उससे ज़्यादा ये कर देना, छूट दे देना चाहिए, इतना घाटा भी और चलेगा, है ना। तो यहाँ पे केंद्र सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए, रिलैक्स करने के लिए, ढिलाई बरतने के लिए फिस्कल डेफिसिट लेवल्स में स्टेट्स के 3% वर्तमान में है, तो अब कहते हैं 4.5% तक झेल लो, कोई समस्या नहीं है। और साथ ही अपने खुद के लेवल के बारे में भी सोचना पड़ेगा। टू जो है वो उस शब्द के ठीक बाद में आता है जिसकी हमें विशेषता बतानी होती है। आगे देखिए, द स्टेट्स, तो कह रहा है कि द स्टेट्स शुड एटलीस्ट बी एबल टू बोरो मोर, राज्य जो है शुड होने चाहिए, एटलीस्ट कम से कम, बी एबल तो शुड है इस कारण से बी एबल है, शुड बी एबल समर्थ होने चाहिए, टू बोरो उधार लेने में, मोर अधिक, तो स्टेट्स अधिक यहाँ पे उधार लेने में समर्थ हो, उनको ये अनुमति हो कि अधिक उधार ले ले। द सेंटर शुड ऑल्सो गिव स्टेट्स द फ्रीडम टू रीस्टार्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी बेस्ड ऑन देयर ओन असेसमेंट। सेंटर केंद्र सरकार शुड ऑल्सो गिव स्टेट्स, इसको स्टेट्स को देना चाहिए द फ्रीडम आज़ादी, स्वतंत्रता, किसके लिए? टू रीस्टार्ट, फिर से प्रारंभ करने के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक क्रियाएं, बेस्ड ऑन मतलब आधारित, बेस्ड में ऑन लगता है, देयर ओन असेसमेंट, देयर यहाँ पे स्टेट्स के लिए, उनका मतलब स्वयं का, असेसमेंट का मतलब मूल्यांकन। तो केंद्र सरकार को यहाँ पे क्या करना चाहिए? केंद्र सरकार को राज्यों को स्वतंत्रता दे देनी चाहिए कि वो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को फिर से प्रारंभ कर दे और अपने खुद के मूल्यांकन के आधार पर जैसा वो सोचते हैं उसके आधार पर, क्योंकि अलग राज्य की अलग नीड्स होती हैं। नॉट ऑल स्टेट्स आर इन द सेम वायरस स्प्रेड पोजीशन, नॉट नहीं, ऑल स्टेट सभी राज्य आर हैं इन द सेम वायरस स्प्रेड पोजीशन, इन द सेम मतलब समान, वायरस मतलब वायरस का फैलाव सब जगह एक जैसा है ऐसा नहीं है। एंड विद इन ईच स्टेट नॉट ऑल डिस्ट्रिक्ट्स आर द सेम, और अगर एक स्टेट की बात करें तो हर एक स्टेट के अंदर भीतर बात करें तो सारे जिले सेम कंडीशन में नहीं है, तो सारे स्टेट में वायरस का फैलाव सेम कंडीशन में नहीं है, और सारे अगर प्रत्येक स्टेट की बात करें तो सारे जिलों की हालत सेम नहीं है। तो जिन जिलों में हालत सही है वहाँ पे ये गतिविधियाँ शुरू की जा सकती है, जिन स्टेट में हालात सही है वहाँ पे शुरू किया जा सकता है। दिस हैज़ टू बी एक्नॉलेज्ड, दिस यह हैज़ टू बी मतलब करना पड़ेगा, एक्नॉलेज्ड का मतलब है स्वीकार, पैसिव वॉइस हो गया बी के साथ थर्ड फॉर्म, तो इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि वाइल प्लानिंग अ फेज्ड लिफ्टिंग ऑफ द लॉकडाउन, दिस हैज टू बी एक्नॉलेज्ड वाइल प्लानिंग का मतलब योजना बनाते हुए, वाइल के साथ में जब वर्ब आती है तो सीधा आईएनजी आता है, नोट कर लीजिएगा, वाइल के ठीक बाद में वर्ब आएगी तो आईएनजी आएगा। अब फेज्ड लिफ्टिंग का मतलब चरणबद्ध तरीके से लिफ्टिंग यहाँ पे हो गया नाउन, और फेज्ड यहाँ पे हो गया एडजेक्टिव, पास्ट पार्टिसिपल है, और ए लगा हुआ है तो नाउन यहाँ पे सेकंड नंबर पर है, पहले नंबर पर फेज्ड है, और ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में है। तो एक चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन को लिफ्ट करने की प्लानिंग बनाते हुए इस चीज़ को मानना पड़ेगा, इस चीज़ को स्वीकार करना पड़ेगा। ग्रेटर लीवे का मतलब स्वतंत्रता, फ्रीडम है ना, इमेंसिपेशन, स्कोप, लैटिट्यूड, ये सब कह सकते हो। तो और अधिक स्वतंत्रता इन रीस्टार्टिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी, किस चीज़ में? वापस से आर्थिक गतिविधियां प्रारंभ करने में। विल रिलीव, ये क्या करेगा? रिलीफ देगा। सम ऑफ द फाइनेंशियल स्ट्रेस, किस चीज़ को? कुछ वित्तीय स्ट्रेस को। स्ट्रेस का मतलब क्या हो गया? संकट कह सकते हो, दुख कह सकते हो। तो कह रहा है कि ग्रेटर लीवे इन रीस्टार्टिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी, अधिक यहाँ पे आज़ादी, स्वतंत्रता की जरूरत पड़ेगी इकोनॉमिक एक्टिविटी को फिर से स्टार्ट करने में, और ये जो लीवे है, ये जो स्वतंत्रता मिलेगी, आज़ादी मिलेगी,
ये मतलब कुछ फाइनेंशियल दबाव जो है, वित्तीय संघ दबाव जो है उसको कम करेगी, रिलीव करेगी, नॉट जस्ट ऑन द स्टेट्स, ना केवल राज्यों पर, बट ऑल्सो ऑन द सेंटर, बल्कि केंद्र पर भी। तो ये आपका एडिटोरियल था। अगर बात करें इसके टोन की तो आपने देखा शुड का प्रयोग बहुत बार इसने किया, लेखक ने बार बार में कह रहा है कि ऐसा होना चाहिए, तो सजेस्टिव टोन आप कह सकते हैं। लेखक की तरफ से एक सुझाव यहाँ पे केंद्र सरकार को है कि कैसे इस चीज से निपटना है, कैसे आर्थिक गतिविधियों को तेजी देनी है, तो सजेस्टिव टोन इसका है। अब बात करते हैं आज के ईडियम्स एंड फ्रेजेस एंड वन वर्ड की। तो पहला क्वेश्चन देखिए ईडियम्स एंड फ्रेजेस में, जैसे कि मैंने कहा प्रीवियस ईयर के पेपर्स से मैंने सारे ले रखे हैं, लगातार वही चल रहा है, तो आप इनको याद जरूर कर लें क्योंकि इनके आने की संभावना बहुत रहती है। वन हु बिलीव्स इन ऑफरिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू वीमेन इन ऑल स्पेयर्स, ऐसा व्यक्ति जो विश्वास करता है कि सभी महिलाओं को सभी क्षेत्रों में बराबर के अवसर मिले, उस व्यक्ति को फेमिनिस्ट बोलते हैं। मतलब महिलाओं के हक के लिए लड़ने वाला व्यक्ति जो होता है फेमिनिस्ट कहलाता है। एक कह रहा है कि वन हु स्टडीज इलेक्शन ट्रेंड्स बाय मीन्स ऑफ ओपिनियन पोल्स, जो चुनावी रुझान है उनका अध्ययन करने वाले व्यक्ति को बोलते हैं सेफोलॉजिस्ट। ठीक है। फिर इसके बाद में डॉक्टर हु ट्रीट्स चिल्ड्रन, बच्चों का जो शिशु रोग विशेषज्ञ होता है उसको पीडियाट्रिशियन बोलते हैं। तो काफ़ी सही, मतलब आपको सिंपल सा वर्ड आना चाहिए, काफ़ी बार सुनने में आता है लेकिन इसकी स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वन हु कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर विद इमेजिनेशन एंड विजडम, ऐसा व्यक्ति जो फ्यूचर के बारे में अपनी बुद्धि का प्रयोग करके मतलब सोच सकता है, देख सकता है। भविष्य दृष्टा जिसको बोलते हैं, विजनरी, विजन से बनता है, विजन का दृश्य होता ही है, विजनरी का मतलब जो भविष्य के दर्शन कर सके। गिवन रिसीव म्यूचुअली, लेन देन अगर परस्पर हो तो उसको रेसिप्रोकेट बोलते हैं, परस्पर लेन देन। ईडियम्स एंड फ्रेजेस की बात करें तो मेक अ क्लीन ब्रेस्ट, इसका मतलब होता है कन्फेस विदाउट रिजर्व, तो मतलब हर चीज़ को स्वीकार कर लेना। मेक अ क्लीन ब्रेस्ट का मतलब है कन्फेस कर लेना हर चीज़ को। हेड्स विल रोल का मतलब है ट्रांसफर विल टेक प्लेस। हेड्स का मतलब यहाँ व्यक्ति है, रोल का मतलब घूमना है, जैसे ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, ये इस कंपनी में है, एक और कंपनी यहाँ पे है, तो ये घूम कर इधर, रोल करके इधर, ये इधर, तो ट्रांसफर करने का मतलब ये है। ठीक है। फिर है मेक नो बॉन्स अबाउट का, डू नॉट हैव एनी हेजिटेशन इन एनीथिंग, किसी चीज़ में हेजिटेशन ना होना, हर बात को मतलब साफ साफ बोल देना। टेक आफ्टर का मतलब रिजेंबल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। शक्ल मिलना। टू स्टाव ऑफ का मतलब है पोस्टपोन, स्थगित करना, आगे के लिए टाल देना। तो ये आपकी ईडियम्स एंड फ्रेजेस थे। आज के क्विज की बात करें तो जरूर से इसका स्क्रीनशॉट ले लें और कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं कि क्या इसका आंसर आएगा। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूं फिर, ताकि आपको नीचे वाला पार्ट भी नजर आ जाए। ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जाकर दीजिएगा। तो ये था आज का सेशन। अब हम बात करेंगे आज के क्विज के बारे में, जो पेड यूजर्स के लिए स्पेशल फीचर रहता है। तो चलो बात करते हैं कि क्या क्वेश्चंस हैं क्विज में।